नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज हम फिर एक नए उपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे और उस उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपनिषद के अंदर क्या है। तो आज हम जिस उपनिषद को लेने वाले हैं उस उपनिषद का नाम है ऐत्रेयी उपनिषद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है, तो ये उपनिषद है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में ऐत्रेयी आरण्य के दूसरे आरण्य के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से ये ऐत्रेयी उपनिषद लिया गया है। अब ये जो ऐत्रेयी उपनिषद है इसके अंदर बेसिकली 3 अध्याय है। जो फर्स्ट अध्याय है उसके अंदर 3 खंड है और जो दूसरा और तीसरा अध्याय है उन सब में एक एक खंड है। अब इस उपनिषद में है क्या? इस उपनिषद में ये जो उपनिषद है ये ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाला उपनिषद है। इसमें ब्रह्म विद्या के बारे में समझाया गया है, बताया गया है। इस उपनिषद में ब्रह्म से लोकों सहित मानवीय सृष्टि, विकास एवं मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का उल्लेख है। तो क्या क्या है? एक तो ब्रह्म से लेकर जितने भी लोक हैं उन सब लोकों का इसमें विवरण है। फिर दूसरा ये जो मानवीय सृष्टि, जो ये संसार है उसके बारे में, ये जो सृष्टि बनी हुई है उस सृष्टि का विकास कैसे हुआ उसके बारे में, और तथा इस मोक्ष कैसे मोक्ष पाया जा सकता है उस मोक्ष के बारे में, और ये जो जीवन चक्र है, जो एक हमारा जो जीवन चक्र चलता है वो किस तरह से चलता है उस जीवन चक्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसमें और क्या है? इसके अंदर आत्मा की अवधारणा, ब्रह्मांड और ब्राह्मण की अवधारणा, मतलब किसकी? एक तो आत्मा की अवधारणा क्या है, दूसरी बात में ब्रह्मांड क्या है ये पूरा, और साथ में ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो उसकी अवधारणा को इसमें बताया गया है। अब इस उपनिषद के बारे में अगर सबसे अच्छी जो टीका की गई है वो जगत गुरु शंकराचार्य ने इस उपनिषद पे बहुत अच्छी टीका लिखी हुई है उनकी। उन्होंने इसको समझाने के लिए टीका और टिप्पणी की है और बहुत अच्छी है, उससे ये पूरा उपनिषद समझ में आ जाता है। शंकराचार्य में की टीका में उन्होंने ये बताया है कि मोक्ष जो पाने का जो साधन है उसका खाली एक ही साधन उन्होंने बताया। उन्होंने बोला है कि ज्ञान ही एक ऐसा है साधन है जिससे कि आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इसमें उन्होंने बताया कि ग्रस्त रहते हुए भी जो कोई व्यक्ति, जैसे ग्रस्त है, हम लोग एक गृहस्थी बनाकर एक फैमिली के साथ में रहते हैं, तो वो व्यक्ति भी अपने ज्ञान से, ज्ञान अर्जित करके अपनी कामना को शून्य करके वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इस उपनिषद में बताया गया है कि आप भिक्षु हो या फिर ग्रस्त हो, कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ग्रस्त व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी कामनाओं को शून्य करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर जो वासनाएं होती है और जो अटैचमेंट होता है उसको धीरे धीरे हमारे को कम करना पड़ेगा। कम करके आप भिक्षुत्व को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य ने टीका किया है। उन्होंने दूसरी बात एक और बताई कि जो ज्ञानी होता है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस ज्ञानी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जो अब अगर आपके अंदर समझ डेवलप हो, ज्ञान मतलब क्या? समझ। अगर आपके अंदर ज्ञान डेवलप हो गया, ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, तो आपको किसी विधि की जरूरत नहीं कहीं भी जाने के लिए, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो ये बड़ी यूनिक चीज बताई है कि विधियां जो होती है वो सारी अज्ञानियों के लिए होती है। जो ज्ञानी होता है उसको किसी भी तरह की विधि की जरूरत नहीं होती है। तो ये अंडरलाइन करने लायक सेंटेंस है। और इसमें बताया गया है कि जिस किसी में भी आत्म तत्व जानने की जिज्ञासा हो, मतलब कोई भी व्यक्ति, इधर वो ग्रस्त हो या फिर वो सन्यासी हो, मगर उसमें जो आत्म तत्व जानने की जिज्ञासा हो वो इस अनित्य संसार से मुक्त हो सकता है। जिसके अंदर इच्छा हो, मतलब जिज्ञासा हो, क्योंकि ज्ञान से ही आप इस संसार जो अनित्य मतलब ये संसार जो अनित्य है, मतलब ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। जो परिवर्तित हो रहा है वो अनित्य, जो अनित्य है।
अनित्य मतलब वही जो परिवर्तित हो रहा है कंटिन्यू। तो उससे आप क्या कर सकते हो, इस अनित्य संसार से मुक्त हो सकते हो। किसके द्वारा? आत्म तत्व को जानने से। और वो किसी भी, अरे अब आप किसी भी आश्रम में हो, आप चाहे ग्रस्त वाले हो, तब भी आप ब्रह्म को पा सकते हो, तब भी आप आत्म तत्व को जान सकते हो, तब भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो ये ऐत्रेयी उपनिषद के मुख्य पॉइंट है जिनको कि इस उपनिषद में समझाने की कोशिश की है। तो ये सब चीजें इस उपनिषद के अंदर समझाया गया है। और इस उपनिषद के जो मुख्य जो बिंदु हैं वो बिंदु यही है, मोक्ष। और ग्रस्त व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता है वो ज्ञान है। ज्ञान से ही आप आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। और जो व्यक्ति ने आत्म तत्व प्राप्त कर लिया वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष मतलब इन सारे जितने भी दुख हैं उन सबसे मुक्ति और मोक्ष एक ही है। मोक्ष मतलब आपको दोबारा वापस जन्म नहीं लेना। ये बार बार का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप निकल गए, सर्किल से आप अलग हो गए। जो सर्कल, जिस सर्कल में लगातार घूमते रहते हैं, उस सर्कल से हम लोग बाहर निकल गए। तो ये उपनिषद है ऐत्रेयी उपनिषद। अच्छा उपनिषद है, संस्कृत में और हिंदी में भी ये अवेलेबल है। और शंकराचार्य की जो टीका है वो बड़ी सुंदर और बड़ी अद्भुत है, वो भी अवेलेबल है। तो आप जाकर इनको, अगर आपको अच्छा लगा तो इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। शायद इससे आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो। और मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको उपनिषद पढ़ने की जिज्ञासा पैदा होती है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल होता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।